मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एक रीसेलर हूँ, मेरे फैमिली का एक आईडी है। तो क्या सर, मुझे क्या मिलने वाला है ये मुझे क्लियर होना चाहिए था सर, और कुछ नहीं है सर मेरा। ओके, मैं शायद पहले ये बात बोला, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। इफ यू आर रीसेलर या वट एवर, यू फर्स्ट अपने आप में ये बात रखिए, आप ऑन पैसिव में हो। ओके, ऑन पैसिव में हो और आप इंटरनेट से जुड़ी हुई किसी चीज के साथ काम कर रहे हो। इंटरनेट इज ए ह्यूज थिंग। ओके, सो फॉरगेट अबाउट आप क्या मिलेगा क्या। कि जब मैं इंटरनेट के साथ जुड़ जाता हूं तो आपकी कंपनी आपके लिए काम कर रही है, और जब काम कर रही है तो आपको एक फाइनेंशियल सक्सेस देने के लिए ही काम कर रही है, फर्स्ट थिंग। और कौन सी सक्सेस देने के लिए काम कर रही है? ये 10 20 50 डॉलर देने के लिए काम नहीं कर रही है आपकी कंपनी। ओके, ये आप कहीं भी कमा लोगे। आपकी कंपनी बहुत कुछ बड़ा लेके और सबको अपलिफ्ट करने का काम करने वाली है। तो अपलिफ्ट आप अगर 10-20 डॉलर कंपनी आपकी आपको देने वाली है तो उससे नहीं होने वाले। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बहुत कुछ बड़ा होगा तब अपलिफ्ट आप अपने आप को भी कर पाओगे और उसके बाद आप दूसरों को भी कर पाओगे। सो यहां पे सेलर्स, रीसेलर्स जो भी आएगा, जो जुड़ जाएगा, कंपनी को मालूम है, सिस्टम को मालूम है, इंटरनेट को मालूम है कि उसको सक्सेसफुल कैसे करना है, और आपकी जेब में पैसे आपको सक्सेस करना है पहले, और उसके बाद आप दूसरों को कैसे सक्सेस कर पाते हो। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो फॉरगेट अबाउट मुझे क्या मिलेगा तो और उसको क्या मिलेगा। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव। ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव इज कि इस धरती को मुझे अपलिफ्ट कैसे करना है। सो इफ धरती को अपलिफ्ट करना है तो धरती डजंट नीड $10 or $20 $30, इट नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। सेलर्स, रीसेलर्स जिनको बात नहीं समझ आ रही कि यहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इधर का उधर होने वाला है सिस्टम के थ्रू दैट सिस्टम ऑन पैसिव इज गोइंग टू वर्क। ऑन पैसिव इज नॉट कमिंग कि 10 20 50 100 डॉलर आपकी जेब में डालने के लिए और उसके बाद कहेंगे ओ आप तो अपलिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है। सो सिस्टम विल वर्क ऑन योर बिहाफ। वो जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं कि आपको पहले दिन हो जाए, दूसरे दिन। इट विल ऑल्सो टेक टाइम। ओके, बट द टाइम विल वर्थ ऑफ योर सक्सेस। ओके, आपकी सक्सेस के लिए वर्थ होगा वो टाइम जो आपके लिए होगा। जब आप उसको टोटलिटी में देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ओ या मैं कहां पे था और आज मैं कहां पे हूं थ्रू ऑन पैसिव। ओके, सो ये थोड़ा हम ना अपना माइंडसेट को चेंज कर लें यहाँ पे। ये हमारा, क्योंकि हम नो डाउट पैसे की हमें जरूरत है, वो दैट इज ओके। हमें कितना मिलेगा वो भी हमारा, क्योंकि वो भी एक अच्छी बात है, वो हमें मालूम होना चाहिए। बट वो ना मिस्टर ऐश को मालूम है कि आपको कितना देना है। ओके, ना हमें मालूम है, किसी को नहीं मालूम। वो सिस्टम जो ऐश ने प्रिपेयर करके रखा है, उस सिस्टम को मालूम है कि इस सिस्टम ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो जनरेट करने हैं, बस। इसीलिए ना कभी ऐश आपको बता पाएंगे कि आपको कितना आएगा, ना मैं बता पाऊं, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बता पाएगी। ओनली ही इज प्लेसिंग दैट सिस्टम। उस सिस्टम को प्लेस किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू ऑटोमेशन। ओके, ऑटोमेशन का पार्ट आप भूल गए हो। ओके, सो थ्रू ऑटोमेशन वो एक ऐसा एक चीज बुनी गई है जहां पे वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं उनको सर्कुलेट किया जा सके। ओके, लीगली, मॉरली, एथिकली। तो इसीलिए आपको कितने आएंगे, यू डोंट इवन इमेजिन दैट। ना आपको कभी आप सरप्राइज हो जाओगे डाउन द लाइन जब मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, आपके सिंगल की बात कर रहा हूं। ये जितने भी सिंगल है ना, ये मिंगल होने वाले हैं, देखना। ओके ओके, अब देखते रहना, ये जितने भी सिंगल हैं। ओके, क्योंकि यू आर इन द सिस्टम। हाँ, सिस्टम में आ जाओ, पर इतना है। फॉरगेट अबाउट कौन क्या कह रहा है, कौन आपको कौन सी सीख दे रहा है। मैं तभी कहता हूं इस गार्बेज यूट्यूबर से दूर हट जाओ कि वो उस लेवल पे थिंक कर सकें ये लोग। ओके, क्योंकि इनको नहीं मालूम। अगर इतना ही थिंक कर लेते या ऑन पैसे बना लेते। थिंक ऑफ दिस थिंग। ओके, सो दे विल नेवर मैच कि कौन सा क्या है। द ओनली थिंग इज कंसंट्रेट ऑन पैसिव, कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कि बनाया गया, 5 साल लग गए। इट इज गुड, आगे भी चीजें हो रही हैं। तो जस्ट आइए,
आप देखना महीने के बाद आपकी कुछ और नजरिया होगा, 2 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा, 3 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा, 6 महीने के बाद कुछ और नजरिया होगा। ओके, तो आपको ये वाली बातें फिर लगेगी कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ तो वो सही बात है, ये कुछ और ही था असल में। बट एनीवेज, अ गुड क्वेश्चन, सो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स। ओके, ओके, थैंक यू सर। आंसर जय मिल हिंद गया सर। भरत सर आपको। नागमा और नागमा मैडम आंसर भी बहुत नमस्ते। बड़ा था। ओके सर। थैंक यू नमस्कार सर। भरत जी। नमस्कार। हाँ, आपको नमस्ते इसलिए क्योंकि आपका वीडियो देख के ही हमारा शुरुआत होता है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ। अच्छा, मैंने शायद हाँ जी सो रहे हो सर, शायद, नमस्ते। मुझे लग रहा है कि नमस्ते सो तो सर। नहीं गए कहीं। नमस्कार। नहीं सर, मैं नोट कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात मैं है। नोट देखो कर ये रहा भी हूँ सर। बहुत मेहनत, ये मोहम्मद कैफ भी बहुत मेहनत करते हैं। ओके, इन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत अच्छी वीडियोस भी बना रहे हैं आजकल। एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो कैफ, ठीक है ना। और बाकी के जितने भी हम लोग कर रहे हैं मेहनत अपने अपनी जगह पे, सारे सीख सीख के जो कर रहे हैं। बट ऐसे ही है कि जब हम चीजों को सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ चीजें समझ आने लग जाती हैं। तो ऐसे वेल डन एंड कीप इट अप कैफ, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। ओके, वीडियोस, बट हाँ, थंबनेल सबके सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब लोगों से कि थंबनेल्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया करिए, प्रोफेशनल वे से बनाया करिए, जहाँ पे लगे कि आप एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के फाउंडर हो और आप एक अच्छी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और थंबनेल में कभी पैसे को जिक्र मत करो। मेरे ये जितने भी हमारे बाकी के यूट्यूबर जो पैसा पैसा वहां पे लिखा होता है, तो उससे उसको उठा के कुछ अपने थंबनेल्स को थोड़ा चेंज करिए। ओके, वहां पे जस्ट आप अपडेट लिख सकते हो, कुछ और लिख सकते हो, तो क्योंकि तब आपके व्यूवरशिप बढ़ जाएगी। आप करके देखो, थोड़े दिन करके देखो, आप अपने थंबनेल चेंज करके देखो, देखो आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। मैं इतने में, क्योंकि आप जो थंबनेल्स डालते हो तो उससे लोग बहुत सारे पीछे हट जाते हैं, पहले आपको क्लिक ही नहीं करते जहां पे आपने पैसा किया होता है। क्योंकि 90% जो फाउंडर हैं वो एथिकल हैं, अच्छे हैं, और उनको मालूम है कौन सी चीज को क्लिक करना है। तो इसलिए वो 90% जो व्यूज है आप छोड़ते जा रहे हो। ओके, क्योंकि व्यूज के लिए तो आप काम कर रहे हो, बट क्योंकि आपके थंबनेल्स ऐसे होते हैं तो वो 90% जो लोग हैं वो आपको छोड़ ही देते हैं, क्लिक ही नहीं करते। तो थंबनेल्स अच्छे बनाइए, और जब आप बनाओगे देखो आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, एंड आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। जी, ओवर टू मजिद। गुड गुड गुड, वेरी गुड सर। और मैं बुलाना चाहूंगा वीरेंद्र शाह जी को। वीरेंद्र शाह जी। नमस्ते सर। यस यस, आइए आपका क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन शॉर्ट में पूछिए। सर, पैकेज बाई के पश्चात कमीशन रिलीज कितने दिनों में, कितना वक्त लगेगा सर? क्या जिलन चीज, सर। आवाज की कट गई थी। हाँ, हाँ वापस सर, से पैकेज पूछिए। बाई, हाँ सर, पैकेज बाई करने के बाद कमीशन रिलीज होने में कितना वक्त लगेगा सर? ओके, देखिए सिस्टम ये कहता है कि आप पैकेज बाय करिए और आप